हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से। हाल ही में जो पीएम मोदी कल ही बयान दिया था अग्निपथ स्कीम के ऊपर, यानी उन्होंने 10 लाख वैकेंसी का योजना के बारे में बताया था, जो कि 1.5 साल के अंदर में कंप्लीट करवाया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरा जानकारी दिया था, जिसका शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा क्या है अग्निपथ स्कीम में, पूरा जानिए। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो मैं फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका स्कीम क्या है। फर्स्ट में तो नेशन आर्म फोर्सेस में यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल भी कि नेवी का सिंबल है, आर्मी का सिंबल है और एयर फोर्स का है। यानी आर्म फोर्स मतलब ये तीनों फोर्सेस के अंदर में आपको अग्निपथ स्कीम देखने को मिलेगा, जो कि 4 साल के लिए आपको डिप्लॉय किया जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और कितने साल के लिए आपको रखा जाएगा, किसको किसको कितने साल, क्या आपको सैलरी दी जाएगी, पेंशन क्या है। तो फर्स्ट में देखिए एलिजिबिलिटी। फर्स्ट मैटर उठता है कि ये जो भर्ती आने वाला है कुछ दिनों में, तो इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी देखिए, एज लिमिट फॉर अप्लीकेंट्स 17.5 से 21 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ की रिक्वायरमेंट में क्या क्या बताया। इसमें देखिए, कैंडिडेट विल बी इनरोल अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। कहने का मतलब है कि इसका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। वो आप लोग को, कुछ लोगों को पता होगा कि इसका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। इस 6 मंथ को भी ऐड किया जाएगा उन 4 सालों में। टोटल 4 साल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। आगे देखिए, इसमें ट्रेनिंग की बात की गई है। तो इम्पार्टेड रिगोरस मिलिट्री ट्रेनिंग इन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद है सर्विस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, किस किस के अपॉर्चुनिटी है। तो आपको सर्विस करने का जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन इन वेरियस टेरेन फ्रॉम माउंटेन टू डिज़र्ट, मतलब माउंटेन से लेकर डिज़र्ट तक आपको देना है। फिर लैंड पे भी ड्यूटी है, सी में भी है, एयर में भी है। कहने का मतलब है जो आर्मी है वो लैंड पे ड्यूटी देगा, माउंटेन पे देगा, और जो नेवी है वो समुंदर में ड्यूटी देगा। उसके बाद यहाँ पे एयर फोर्स है, वो आकाश के लिए है, लैंड के लिए, सभी मतलब मिक्स अप है। ये सभी फोर्सेस को आपको पता होगा। उसके बाद है यहाँ पे और भी यहाँ पे पॉइंट है जो कि आपको समझना काफ़ी है। यहाँ पे फाइनेंशियल पैकेज की बात की गई है कि फाइनेंशियल पैकेज में क्या क्या है। तो कंपोजिट एनुअल पैकेज मतलब 1 साल के अंदर आपको कितना सैलरी टोटल मिलेगा, यानी मंथली तो मिलेगा ही, उस मंथली को पूरा ऐड करके 1 साल में कितना आपका बनेगा। तो फर्स्ट ईयर का पैकेज बताया गया है 4.76 लाख, यानी करीबन देखा जाए तो पहला साल आपको सैलरी कितना मिलेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 40,000 के हिसाब से देखा जाए तो 10 महीना में यहाँ पे 4 लाख हो जा रहा है। तो कहने का मतलब वही 38 से 40 के बीच में आपका, 1000 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। और यहाँ पे देखिए अपग्रेडेशन अप टू अप्रॉक्स, यानी आपका जो 4 साल के अंदर में जो अपग्रेड करेगा सैलरी, 1 साल का जो पैकेज है 6.92 लैक्स, यानी इतना लाख रुपया आप तक, इतना तक जा सकता है 1 साल में। यानी 4 साल के अंदर में आप कितना कमा सकते हैं। अप्रॉक्स माना जाए तो 5 लाख ही मैं मानता हूँ। तो 4 साल में 20 लाख ही आपको मिलेगा 4 साल में। उसके बाद अदर अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि रिक्स अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस एंड अदर अलाउंस एप्लीकेबल। वो आपको आगे जब मिलेगा उस समय आपको पता चलेगा क्या है अलाउंस। अब बात है यहाँ पे कि सेवा निधि का एक स्कीम है, जैसे कि 30% ऑफ मंथली इमोलूमेंट टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल, मतलब सभी एक को 30% एक मंथली इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा। फिर इक्वल अमाउंट मैच एंड कंट्रीब्यूट बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद है कर्पस ऑफ अप्रॉक्स 11.71, यानी 11.71 लाख आफ्टर 4 ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब आपको यहाँ पे
पॉइंट समझिए कि 12 लाख के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट होता है वो आपको मिलेगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आप एक सर्विस 4 साल के सर्विस के दौरान कितना टोटल देखा जाए तो उधर 20 लाख और इधर 12 लाख, तो वही 35 लाख के करीब आपको 4 साल में मिल जाएगा इस सर्विस अगर आप देते हैं तो। उसके बाद है डेथ कंपेंसेशन। तो यहाँ पे डेथ कंपेंसेशन के बारे में बताया है कि ऐसा हो सकता है, अगर होता ही है ऐसा तो नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको 48 लैक्स का रहेगा। एडिशनल एक्स ग्रेटिया ऑफ 44 लैक्स फॉर डेथ एट्रीब्यूशन टू सर्विस के दौरान को इतना मिलेगा। उसके बाद फे फॉर अनसर्व पोर्शंस अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग सेवानिधि कंपेंट। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि डिसेबिलिटी की सर्विस के दौरान बहुत लोगों का होता है कि पैर हाथ नहीं रहता, मतलब डिसेबिलिटी हो जाता है, जो काम नहीं कर पाता, जिंदा तो रहता है पर काम नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या देखा है कि 1 टाइम एक्स ग्रेंटेरिया, एक बार आपको क्या दिया जाएगा, अगर आपका 100% डिसेबिलिटी है तो 44 लाख, अगर 75% डिसेबिलिटी है तो 25 लाख, अगर 50% डिसेबिलिटी है तो 15 लाख आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी स्कीम के बारे में बताया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, यहाँ पे जो बोला है कि ऑल कैंडिडेट इंटिल्ड सेवानिधि कंप्लीशन 4 ईयर का सर्विस है। उसके बाद स्किल ग्रेंट सर्टिफिकेट एंड क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन, मतलब ये जो 4 साल का सर्विस देने के बाद आपको स्किल एक मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और क्रेडिट किसके लिए रहेगा, हायर क्वालिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है एक स्क्रीनिंग असेसमेंट, ये आपको 100% देख सकते हैं, वॉलंटियर इनरोल कर सकते हैं रेगुलर कार्ड में। मतलब स्क्रीनिंग असेसमेंट मतलब इसमें क्या है, इसका स्कीम है कि 100% बच्चा में से 25% को तो 4 साल के लिए 75% को तो 4 साल के लिए रखेगा और 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और 25% जो रहेगा उनको एक चांस दिया जाएगा, मतलब 100% में से ही 25% को 100% को ही चांस दिया जाएगा, जिसमें से अपना एक वॉलंटियर दे सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, बोला है कि 100% अग्निवीर कैन अप्लाई ऑन वॉलंटियर बेसिस टू इनरोल इन रेगुलर केयर काडेर, मतलब इसमें 100% जितना ही रहेगा अभी की जो भर्ती आएगा उसमें वो अपना इनरोलमेंट वॉलंटियर का बेसिस पे जा सकता है, और उसमें आपको बहुत सारा टेस्ट हो सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह बहुत कुछ, फिजिकल मेंटली सब कुछ चेक किया जाएगा। जो 25% अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, उनको रेगुलर सर्विस के लिए चुन लिया जाएगा, और जो 75% रहेगा उसको मतलब 4 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन बोला है सिलेक्शन इन सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट रिगोरस सिस्टम ऑन इनरोलमेंट रेगुलर केयर पे फिक्स रेगुलर सोल्जर एंड पेंशन एज पर एक्सटेंड रेगुलर, मतलब जो कैंडिडेट 100% में से इनरोल करेगा, वॉलंटियर करेगा रेगुलर सर्विस के लिए, जिसमें से 25% को ही लिया जाएगा, उन 25% वालों को पेंशन भी दिया जाएगा। जो 75% रिटायर करेंगे 4 साल के बाद उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पैसा दे के आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जो मैं पहले आगे बता चुका हूँ कितना पैसा देगा। तो ये मेथड है इसका। उसके बाद आगे भी कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी है यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे है कि बोला है कि व्हाट इज़ द अग्निपथ स्कीम एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। द अग्निपथ स्कीम इज इंडियन आर्म फोर्सेस इन स्कीम वेयर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनरोल एन अग्निवीर फॉर 4 ईयर पीरियड, 4 साल के लिए। ऑन completion of 4 year period, Agniveer will go to society and discipline, dynamic and motivated and skilled worker force for employment in other sector to purpose their career in job there। कहने का मतलब है कि अग्निपथ स्कीम का मतलब है कि 4 साल का सर्विस आप देंगे, और 4 साल के बाद अपने सिविल लाइफ में डायनेमिक मोटिवेटेड स्किल वर्क फोर्स में अपने स्किल के माध्यम से कुछ और सर्विस भी आप दे सकते हैं अदर फील्ड में, जिसके माध्यम से आपका हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट पॉलिसीज प्रोमुलेटेड बाय द आर्म फोर्सेस अग्निवीर आफ्टर कंप्लीशन देयर एंगेजमेंट पीरियड विल बी ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एनरोल इन द परमानेंट केयर अप टू 25%। अग्निवीर विल बी सिलेक्टेड टू एनरोल इन आर्म फोर्सेस, मतलब 25% ही सिलेक्ट आपको किया जाएगा। ये स्कीम सभी के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। द स्कीम provided avenue Indian youth desire and service in country in the get recruited in armed forces for short duration।
द स्कीम इन्हेंस ऑफ यूथ प्रोफाइल इन आर्म फोर्सेस। एडवांटेज क्या है, तो इसमें एडवांटेज बोला है कि दिस प्रपोजल इविगियस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व इन मिलिट्री फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। It will also lead to much more youthful and technically adept war fighting force by the ensuring a fine balance between youthful and experienced personnel in armed forces। तो इसका और भी पेज है, वाट आर द ब्रॉड ऑब्जेक्ट ऑफ स्कीम, ये सब कुछ स्कीम के बारे में दिया, आप चाहे तो इसका पढ़ सकते हैं। ये आपका PDF आपको एक हरियाणा jobs.in है उसका ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है GK करेंट अफेयर, मेरा चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। PDF को मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ था। आई होप कि वीडियो देख के आपको कुछ समझ में आया हो कि क्या है ये अग्निपथ वीर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।